लंकापति रावण, कदाचित ये कथन तो आपके लिए भी सत्य हो सकता है। नहीं, कदापि नहीं। यह कथन रावण के लिए कभी भी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो रावण के लिए कठिन हो। असंभव शब्द, असंभव शब्द तो रावण के शब्दकोश में है ही नहीं। और फिर तो मैं शिव भक्त हूं। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं से शिव समेत कैलाश पर्वत को उठा दिया था। तब ये धनुष ये धनुष तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी बालक के हाथ में उसका खिलौना। आप एक काम करें, आप सीता को वरमाला सहित यहां आने का आदेश दीजिए। शिव शंभो, बस लंकापति बस। शिव जिसके आराध्य हो वो ही उनके धनुष को एक साधारण शिशु का खिलौना कहे, ये तो शिव का अपमान है। तुम्हारी पराजय का कारण तुम्हारा मिथ्या अहंकार है। अहंकार से मद, मद से क्रोध और क्रोध से पाप का उदय होता है। अहंकारी व्यक्ति को सदैव अपनी शक्ति का मिथ्या अनुमान रहता है। तुमने सत्य कहा था, तुम शिव भक्त हो, यह कार्य तुम्हारे लिए कदापि असंभव नहीं था, किंतु तुम्हारे मिथ्या अहंकार ने एक सरल कार्य को कठिन बना दिया। लंकापति, तुम शिव की आराधना भी करते हो तो इस प्रकार कि जैसे शिव पर उपकार कर रहे हो। जाओ, लंका लौट जाओ। जनक नंदिनी एक श्रेष्ठ आदर्श मानव कन्या है जो किसी पुरुषोत्तम को भी प्राप्त हो सकती है। बस बस बस, बहुत हो चुका। मैं जानता हूं कि संसार का प्रत्येक ब्राह्मण मेरा शत्रु है। मैं चाहूं तो इसी समय अपने असुर धर्म का पालन करते हुए सीता को यहां से ले जा सकता हूं, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। मिथिला नरेश, ये अपमान मुझे सदैव स्मरण रहेगा। मैं जा रहा हूं, किंतु उसका एकमात्र कारण तुम मानवों का भय नहीं, मेरे शिव शंभू का कोई संकेत है। किंतु स्मरण रहे मिथिला नरेश, एक दिन इस अपमान का प्रतिशोध लेने मैं अवश्य आऊंगा। राजन, आप तो महाजन हैं। आपके अधरों पर ये चिंता ठीक नहीं लग रही। ऋषिवर, मुझे आज भी स्मरण है कि अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए बुलाई गई सभा एक युद्ध भूमि में क्षत विक्षत शवों का ढेर दिखाई दे रही थी। कुछ समय पहले रावण आया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके चला गया। धिक्कार है उन पृथ्वी के समस्त क्षत्रियों पर जिनके हिलाए ये शिव धनुष हिला तक नहीं। जिस प्रकार वैराग्य के बिना
सन्यासी उपहास का पात्र होता है, ठीक उसी प्रकार वो समस्त क्षत्रिय केवल अपने क्षत्रिय वस्त्रों तक ही सीमित थे। बेटा देखो ना, ऋषिवर, बहुत अच्छा, पहले देख लो बाद में बनाना। क्या इस सृष्टि में ब्रह्मा ने ऐसा कोई क्षत्रिय का निर्माण नहीं किया जो मेरी पुत्री सीता के योग्य हो? क्या ये पृथ्वी क्षत्रियों से रिक्त हो गई है? धिक्कार है ऐसे नाम मात्र क्षत्रियों पर, धिक्कार है। सावधान मिथिला नरेश, सावधान। आपका विचलित होना स्वाभाविक है, किंतु ऐसी अवस्था में भी आपको यह नहीं कहना चाहिए था कि यह धरती अब क्षत्रियों से क्षीण हो गई है। यदि कोई रघुवंशी शिशु भी हो तब भी उसके समक्ष ऐसे वचन कहने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। और आपने तो मेरे भ्राता रघुकुल शिरोमणि श्री राम के समक्ष क्षत्रियों को धिक्कारा है। मेरे भ्राता यदि मुझे आज्ञा दें तो मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक गेंद की भांति उठाकर उसे एक कच्चे घड़े की भांति फोड़ दूं। आकाश में कड़कती बिजली को मैं अपने हाथों से थामकर उसे मूली की भांति तोड़ दूं। मैं सुमेरु पर्वत को अपनी भुजाओं से मसलकर उसका चूर्ण बना दूं। तो फिर यह धनुष क्या है? हे भ्राताश्री, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इस धनुष को कमल की भांति उठाकर 100 योजन तक भागता चला जाऊं। और यदि मैं इस धनुष को तोड़कर उसकी मिट्टी ना बना दूं तो मैं रघुवंशी लक्ष्मण धनुष बाण को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं तो ये कहूंगा महाराज कि अभी तक आपने रघुवंशियों का शौर्य देखा ही कहां है। शांत लक्ष्मण, शांत। राम, मेरे लिए मिथिलेश का दुख असहनीय हो गया है। जाओ और महाराज जनक का संताप मिटा दो, ये मेरा आदेश है। उठाओ धनुष और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो। विजयी भव। शुभ ब्याह की घड़ी है, मिल मंगल गाओ रे, सब मिल खुशियाँ मनाओ रे। आर्यपुत्र,
आर्यपुत्र मैं। हे जानकी, आप राम को पूर्ण बनाने आई हैं। अब तक हम अधूरे थे, अब जब अर्धांगिनी मिल गई है तो राम संपूर्ण हुए। आर्यपुत्र, मुझ में गुण दोष मत देखिए। मैं जैसी हूं मुझे वैसे ही स्वीकार कर लीजिए। देवी, जो लोग जीवन में गुण दोष देखने निकलते हैं उनको दोष के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता, किंतु आपका स्थान तो वाणी में शब्द, मधुरता में रस एवं संयम में विवेक की भांति है। हे नाथ, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। कदाचित आपको ये ज्ञात न होगा कि मैं महाराज जनक की मानस पुत्री हूँ और उन्हें धरती के गर्भ से प्राप्त हुई हूँ। सीते, अनमोल रत्न या तो सागर से या धरती के गर्भ से ही प्राप्त होते हैं। मैं धन्य हुई आर्यपुत्र, मैं धन्य हुई। राम का हृदय तो केवल जानकी निवास है, इसलिए मैंने जैसे ही प्रथम बार आपको देखा अपना हृदय भवन आपको भेंट कर दिया। जिसका घर था उसे बसा लिया। उदारता तो कोई आपसे सीखे। चरणों में रखी हुई वस्तु को उठाकर हृदय में रख लिया। नहीं जानकी, आप राम के हृदय में निवास करती हैं। ये उतना ही सत्य है जितना कि महादेव शिव का कैलाश में निवास करना। आप कृपणता को उदारता कह रही हैं। राम प्रेम के विषय में बड़े ही कृपण हैं। जिससे भी प्रेम करते हैं उसे हृदय से जाने ही नहीं देते। आज से आपके सिवा हर नारी हमारे लिए पराई होगी। राजाओं की बहुत सी रानियां रखने की प्रथा है, परंतु हमारे जीवन में आपके सिवा दूसरी स्त्री कभी नहीं आएगी और ना ही मेरे मन में किसी दूसरी स्त्री का विचार आएगा। राम की एक ही पत्नी होगी और वो होगी सीता। आज से ये सारा संसार हमें सीता राम कहकर पुकारेगा। सीता का राम।
नाटक है। सब नाटक है। प्रजा की कुशलता पूछने जाता है। क्यों? सब समझती हूं मैं। क्या समझती हो मंथरा? राम की कुटिलता। महारानी, मंथरा, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे राम के विषय में कुछ मत कहा करो। क्यों मुझे क्रोध दिलाती हो? आपका राम? अरे वाह! तो क्या मेरा भरत बिना मां का पुत्र है? मंथरा, तुम सदैव टेढ़ी बात क्यों करती हो? इस विश्व में तुम पहली स्त्री हो जो मेरे राम को कुटिल कहती हो। और आप इस विश्व की अंतिम माता हैं, जो अपने पुत्र से अधिक अपने सौत के पुत्र से प्रेम करती हैं। महारानी कैकेयी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। राम अब अयोध्या के राज सिंहासन के सपने देख रहा है। मेरा राम सत्य का उपासक है मंथरा। सत्य की राह पर चलता है, सत्य बोलता है और सत्य का ही आचरण करता है। तो वह ऐसे सपने क्यों देखेगा? कैसी जीवा है आपकी, जो राम की स्तुति करते हुए थकती ही नहीं। परंतु मैं आपसे सत्य कह रही हूं महारानी, वह प्रजा के बीच उनकी कुशल पूछने के बहाने जय जयकार करने हेतु जाता है। मेरा राम प्रजा के बीच जाए अथवा ना जाए, प्रजा तो उसकी जय जयकार करेगी ही। महारानी महारानी महारानी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसीलिए आप अपने पुत्र भरत का हित अनदेखा कर रही हैं। परंतु सत्य तो यह है कि राम महाराज को ये दर्शाना चाहते हैं कि अयोध्या की प्रजा उसे कितना चाहती है। हे भगवान, आप तो महारानी कैकेयी के भीतर माता के हृदय रखना ही भूल गए। तो चली जा, आगे चली जा। आप भी बैठ जाओ आगे। कीजिए महारानी, जब आपने देवर्षों संग्राम में महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी और तब उन्होंने आपसे प्रसन्न होकर 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। नहीं दिख रहा। हाँ, और मैंने उनसे कहा था कि उचित समय आने पर मैं उनसे मांग लूंगी। यही तो समय है वो महारानी, यही वह उचित समय है महारानी। महाराज से आप वह दोनों वर मांग ही लीजिए और महाराज दशरथ तथा महारानी कौशल्या के सारे मनोरथ विफल कर दें आप। पर कैसे? अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। एक वर मांगो कि भरत अयोध्या का राजा बने, और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष का वनवास? ताकि 14 वर्षों बाद जब राम अयोध्या लौट कर आए, तब उसका अयोध्या की किसी भी वस्तु पर अधिकार ना हो। महाराज रघुकुल के सूर्य है मंथरा। वह अपने कुल की रीत कभी नहीं तोड़ेंगे। अपने दिए हुए वचन अवश्य पूर्ण करेंगे वह। परंतु वर मांगने से पहले ये देख लो कि कहीं महाराज आपको अनसुना ना कर दे। अरे मंथरा, तुम इतना दूर का विचार कर सकती हो?
इसका तो मुझे ज्ञान ही नहीं था। अब तुम देखना, मैं उनसे वर तभी मांगूंगी जब वह राम की सौगंध लेंगे। हाँ,